फ्रेंड्स, तो आज के इस टॉपिक में हम लेके आए हैं द आर्टिकल्स ए एंड एन। तो हमको स्कूलों में सिखाया जाता है कि जब भी ए ई आई ओ यू साउंड से लेटर से कोई भी वर्ड शुरू हो तो एन लगाना है, अदरवाइज़ ए लगाना है, जो कि एक सफ़ेद झूठ है, साफ झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रूल बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है। सो हकीकत क्या है, ए और एन दोनों जब एक चीज़ हो या एक पर्सन की बात चल रही हो तब उस चीज़ या पर्सन के आगे ये जो वर्ड है उसके आगे लगाया जाता है। एक होना बहुत ज़रूरी है, सिंगल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कुर्सी है तो अ चेयर, एक पेन है अ पेन, एक इंसान है अ पर्सन, और एक ऑफिस है एन ऑफिस। जी हाँ, यही तो टॉपिक है हमारा कि ए और एन में क्या डिफरेंस है, क्यों कई जगहों पर ए और कई जगहों पर एन लगाया जाता है। अब आपके मन में आएगा हाँ ये तो हमको पता है, स्कूल में सिखाया था। ए ई आई ओ यू आएगा वावल साउंड तो ए एन लगेगा, अदरवाइज ए लगेगा। नो, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। आप बने रहिए, आई विल टीच यू व्हाट इज़ द करेक्ट वे। जब चीज़ों को गिन सके तभी हम ए या एन उनके आगे लगा सकते हैं, काउंटेबल चीज़ों के आगे जिनको गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेंसिल को गिन सकते हैं अ पेंसिल, बुक को गिन सकते हैं अ बुक, पर पानी को नहीं गिन सकते, राइट। तो हम एक पानी तो बोल नहीं सकते, तो हमको सिर्फ वाटर बोलना है। इसी तरह नॉलेज को नहीं गिन सकते तो अ नॉलेज नहीं बोल सकते, सिर्फ नॉलेज बोलना है। कितने लोग बोलते हैं गिव मी अ वाटर, ये अ वाटर क्या मतलब, आप ये बोल रहे हैं मुझे एक पानी दो या एक पानी की बूंद दो। हाँ, वेरी वेरी फनी हो जाएगा फिर ये। सो कभी भी आप जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उसी के साथ ए या तो एन लगा सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं मुद्दे की बात। तो ए और एन कब लगाना है, जब किसी शब्द का उच्चार बोलने में, लिखने में नहीं, ध्यान से सुना, लिखने में नहीं, ए बी सी डी नहीं देखना है अपने को, अ उ ए या ई से हो तो एन लगाना है। अ उ ई या ए से हो बोलने में तब एन, बाकी सब में ए लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर ऑनेस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, अ से शुरू हो रहा है, तो साइड पे आप देख लीजिए अ उ ई ए, ये रेड अक्षर में एन लगाना है हमको, तो एन ऑनेस्ट मैन। ओके, स्कूल के रूल्स बिल्कुल भूल जाइए और बिल्कुल सिर्फ ये 4 अक्षर हिंदी के याद रखिए, दैट्स इट। ओके, उसके बाद सपोज यूनियन आया है, तो यूनियन में आप देखिए पहला अक्षर य है, अ उ ई ए नहीं है, सो एन नहीं लगेगा, अ लगेगा, या ए जो आप बोलो, अ यूनियन। ओके, उसके बाद अम्ब्रेला, इसमें आप देखिए अम्ब्रेला अ से शुरुआत होती है, सो इसके लिए एन अम्ब्रेला लगेगा, साइड पे आप देख लीजिए। ओके, उसके बाद इंडियन, ये ई से शुरुआत होती है यहाँ पर, सो इस वजह से इंडियन में भी एन लगेगा, एन इंडियन। ओके, उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट ए से शुरुआत होता है, तो आपको ए बी सी डी नहीं देखना है, बोलने में पहला अक्षर क्या आ रहा है वो देखना है। सो अगर अ उ ई ए आता है तो एन लगाना है, वेरी सिंपल, ईजीएस्ट मेथड है ये, सबसे आसान मेथड है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ऊबर, तो ऊबर अगर आता है तो उसमें भी ऊ से शुरुआत हो रही है, तो इसमें भी क्या लगाना है, एन ऊबर। ओके, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये मास्टर ऑफ आर्ट्स कैसे शुरुआत होता है, म से, यानी ये चारों से नहीं होता जो साइड पे लिखे हुए, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा, अ मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओके, उसके बाद 1 रुपी नोट, भले यहाँ पर ओ से शुरुआत है, अभी स्कूल का रूल याद रखेंगे, ए ई आई ओ यू, तो इसमें ओ आ गया, स्कूल वाले एन लिख के आ जाएंगे सब, या स्कूल के रूल जिनको पता है। बट आप नोट कीजिए 1 रुपी जब हम बोलते हैं तो बोलने में 1 में व शुरुआत में आता है, अ या उ या ई नहीं आता है, सो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर अ 1 रुपी नोट लगेगा। ओके, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले मास्टर ऑफ आर्ट्स बोला था, उसका शॉर्ट फॉर्म है MA। ओके, अब जब MA बोलते हैं तो आप देखिए बोलने में हिंदी में क्या आता है, ए आता है शुरुआत में, भले एम से लिखा जा रहा है बट शॉर्ट फॉर्म में MA, और से शुरुआत हो रही है, इसके लिए एन लगेगा, NMA। ओके, उसके बाद यूरोपियन, अब यहाँ पर यूरोपियन में य से शुरुआत हो रही है, दैट्स वाई एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। सो अब मुख्य मेन सवाल ये है
कि अगर ए और एन दोनों एक ही चीज़ दर्शाते हैं तो फिर दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं, दो अलग अलग शब्द क्यों हैं, सिर्फ सब में एक हम क्यों नहीं लगा सकते? क्या इसका जवाब आपके पास है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जवाब लिख के बताइए कि ए और एन अलग अलग दो वर्ड्स क्यों हैं। ओके, और आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा कि सिर्फ अ उ ई और ए ये याद रखना है, बोलने में अगर आए तो एन लगाना है, अदरवाइज ए लगाना है। वो स्कूल का रूल भूल जाइए जिसमें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVAVEX आपको सिखाते थे, राइट? फॉरगेट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।